ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और काल क्रम से युग पर्यंत सभी कालों की रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की। परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिवजी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि की, हृदय से भृगु ऋषि को, सिर से अंगिरा ऋषि को, कान से पुलह ऋषि को, उदान से पुलस्त्य ऋषि को, समान से वशिष्ठ ऋषि को, अपान से ऋतु ऋषि को, वर्णों से अत्रि ऋषि को, प्राण से दक्ष ऋषि को, गोदी से नारद को, छाया से कदर्म ऋषि को उत्पन्न किया। इसके बाद मैं दो भागों में बट गया। एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी बना, जिसमें शत्रुपा नाम वाली योगिनी नारी और स्वयंभू मनु पुरुष बने। शत्रुपा नारी को मनु ने ग्रहण कर मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उससे मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र और आकृति, देवहूति तथा प्रसूति नाम की तीन कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति को रुचि नामक मुनि को दिया तथा देवहूति को कदर्म प्रजापति को दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। इनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि और आकुति से यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति के कदर्म द्वारा अनेकों संतान हुई। दक्ष प्रजापति के 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गईं। इनसे असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। शिवजी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव ने बनाया था। फिर वही लोक कल्याण हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुए। सती की परा, अपरा और शिवा ये 3 रूप हैं। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में वे पार्वती के रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हुईं। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम हैं कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मुंड्रानी, सर्वमंगला आदि। इस प्रकार है मुनि, मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया जो शिवजी की आज्ञा से मैंने रची है। ओम नमः शिवाय।